अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी तरह की हदीस की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भाग नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत है। हदीस नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा उमर और सफ़न की साजिश की खबर देना। उमर बिन वहाब और सफ़न बिन उमैया खाने काबा में बैठकर बद्र के मकतूलीन पर रो रहे थे। बिल आखिर उन दोनों में पोशीदा तौर पर यह साजिश करार पाई कि उमर मदीना जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखे से कत्ल कर आए। लिहाजा उमर उठकर घर आया और तलवार को जहर में बुझाकर मदीने को चल खड़ा हुआ और मदीना पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर यहाँ किस इरादे से आए हो? उसने कहा कि उस कैदी को छुड़ाने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों ने खाने काबा में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश नहीं की है? उमर यह राज की बात सुनकर सत्ते में पड़ गया और बेइख्तियार बोल उठा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप खुदा के पैगंबर है। खुदा की कसम, मेरे और सफ़न के अलावा किसी तीसरे को इस मामले की खबर ना थी। फिर उमर ने कलीमा पढ़ा और आपने उन कैदी को छोड़ दिया। हदीस नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को काजी बनाकर यमन भेजा तो हजरत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं तो एक नौजवान आदमी हूँ, मैं उनके दरमियान फैसला कैसे करूँगा? हालांकि मैं तो यह भी नहीं जानता कि फैसला क्या चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर अपना हाथ मुबारक मारा और फरमाया, ए अल्लाह, इसके दिल को खोल दे और हक बात वली ज़बान बना दे। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, उसके बाद मुझे कभी भी दो आदमियों के दरमियान फैसला करने में शक और तरहुद नहीं हुआ। हदीस नंबर 3, हराम लुक्मे का गले से नीचे न उतरना। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की नमाज जनाजा पढ़कर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी एक औरत की तरफ से खाने की दावत लेने आया तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमा ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस औरत के घर तशरीफ ले गए। जब खाना सामने रखा गया तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा उठाया और फिर सहाबा ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वह लुकमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है कि यह बकरी मालिक की इजाज़त के बगैर ज़बह की गई है। चुनांचे खुद उस औरत ने बतलाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक आदमी को मकामे वकिया भेजा था जहां मंडी लगती थी, लेकिन बकरी नहीं मिली तो मैंने अपने पड़ोसी आदमी के पास भेजा, मगर वह आदमी घर पर ना था। तो फिर मैंने उसकी औरत के पास भेजा तो उसने वह बकरी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर दे दी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह खाना कैदियों को खिला दो। हदीस नंबर 4, थोड़ी सी खजूर में बरकत। हजरत नोमान बिन बशीर अलैहिस्सलाम की बहन बयान करती है कि खंदक की खुदाई के मौके पर मेरी वलीदा अमरा बिनते रआवा ने मुझे बुलाया और मेरे दामन में एक लब दोनों हथेली भरकर खजूर दी और फरमाया, यह अपने वलीद और मामू अब्दुल्ला बिन रवाह को दे आओ। चुनांचे मैं चली, वहाँ पहुंचकर अपने वलीद और मामू को तलाश करने लगी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया
तो फरमाया, ऐ बेटी इधर आओ। मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, यह थोड़ी सी खजूर है, मेरी वलीदा ने मेरे वलिद और मेरे मामू के वास्ते भेजी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लाओ। मैंने सारी खजूर हुजूर की हथेली मुबारक में रख दी और फिर एक कपड़ा बिछाकर उस पर बिखेर दी और एक आदमी को फरमाया कि आवाज़ लगाओ। चुनांचे इस आवाज़ पर सब लोग जमा हो गए और खाना शुरू किया और खजूर बढ़ती गई, हत्ता कि सब लोगों ने पेट भर कर खाई। फिर भी इतना ज़्यादा बच गए कि कपड़े पर से खजूर जमीन पर गिर रही थी। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 5, अरब के रास्ते के मुताल्लिक पोशीन गोई। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदि बिन हातिम रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ए आदि, अगर तेरी उम्र लंबी होगी तो तू देखेगा कि ऊंट पर सवार अकेली औरत हीरा जगह से चलेगी, यहाँ तक कि काबा का तवाफ करेगी और अल्लाह के अलावा उसको किसी का डर ना होगा। चुनांचे हजरत आदि रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह जमाना अपनी आँखों से देखा कि एक औरत हीरा से अकेली ऊंट पर सवार होकर आई और काबा का तवाफ भी किया। उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर न था। हदीस नंबर 6, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबी मदद। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में अल्लाह के रसूल के साथ 400 आदमी थे। हम लोगों ने ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां पीने के लिए पानी नहीं था। हम सब घबरा गए। इतने में एक छोटी सी बकरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ी हो गई। आपने उसका दूध दुहा और फिर खूब सैर होकर पिया और अपने सहाबा को भी पिलाया, हत्ता के सब सैर हो गए। उसके बाद उस बकरी को बांध दिया गया। सुबह को उठकर देखा तो वह बकरी गायब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह उसको लाया था वही उसे ले गया। सुभान अल्लाह। हदीस नंबर 7, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तारीखी फैसला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से चंद साल कव्वल खाने काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। तमाम काबिले के लोगों ने मिलकर खानाए काबा की तामीर की, लेकिन जब हजरे अस्वद को रखने का वक्त आया तो सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला चाहता था कि उसको यहाँ सर्क हासिल हो, लिहाजा हर तरफ से तलवारें खींच गई और कत्ल व खून की नौबत आ गई। जब मामला इस तरह ना सुलझा तो एक बूढ़े शख्स ने यह राय दी कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आएगा वही इसका फैसला करेगा। सबने यहाँ राय पसंद की। दूसरे दिन सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। आपको देखते ही सब बोल उठे, यह अमीन है, हम इनके फैसले पर राजी है। आपने एक चादर मंगवाई और हजरे अस्वद को उस पर रखा और हर कबीले के सरदार से चादर के कोने पकड़वा कर उसको काबे तक ले गए और अपने हाथ से
हजर अस्वद को उसकी जगह रख दिया। इस तरह आपके जरिए एक बड़े फितने का खात्मा हो गया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, अगर आपको हमारी ये हदीस अच्छी लगी हो, प्यारी नबी की प्यारी प्यारी हदीस अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलते हैं कई दूसरी और हदीस की वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।